माय गॉड, फाइनली गाइस जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 236 के स्पॉइलर रिलीज हो चुके हैं और जब मैंने इसके स्पॉइलर देखे तब मेरे मन से सिर्फ एक ही आवाज निकली, क्यों? पूरा सीन चेंज हो गया है, पूरी फाइट एक वन साइडेड उस पे चली गई है। लिटरली गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट ने इतना क्रेजी ट्विस्ट ले लिया है कि हमने सोची भी नहीं थी कि फाइट इस हिसाब से अपनी एंड पे आएगी। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग बहुत सारे डिसअपॉइंट होने वाले हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि इस चैप्टर में हुआ ही ऐसा। अब मैं आपको ज्यादा बता भी नहीं सकता, तो हम डायरेक्ट स्पॉइलर की ओर बढ़ते हैं जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 236 के ऊपर। तो ये चैप्टर का स्टार्ट ऑफ होता है गेटो से, जो कि गोजो को कह रहा है और बेवकूफ कैसे हो। फिर हमें गोजो दिखता है जो गोजो कहता है कि चुप रहे। गोजो काफी उदास होता है। गोजो ने अपने स्टूडेंट्स को बता के रखा होता है कि एक बार अगर आप मर गए ना तो आप अकेले हो जाते हैं। तो ये सोचता है कि ये सिर्फ मेरी एक इमेजिनेशन हो। एकदम से गेटो गोजो से पूछता है कि किंग ऑफ कर्सेस कैसा है, मीन सुकुना। गोजो इस चीज का रिप्लाई करता है कि सुकुना बहुत ज्यादा ताकतवर था, इतना ज्यादा ताकतवर कि वो मेरी फाइट में फुल ऑल आउट गया भी नहीं। जहां पे गोजो खुद कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं सुकुना से 1-on-1 फाइट जीत पाऊंगा कि नहीं। यहाँ पे गोजो इस चीज का भी मेंशन करता है कि मैं तब भी श्योर नहीं हूँ कि अगर सुकुना के पास मेगुमी की टेक्निक्स हो या ना। तभी गेटो गोजो से बोलता है कि इन सारे लोगों में से सुकुना ही ऐसा था जो तुम्हें सेटिस्फाई कर पाया पावर वाइज। जहां पे गोजो ये बताता है कि मैंने जितना भी टैलेंट, जितनी भी पावर, जितनी भी स्किल, जितना भी टैलेंट, जितना भी हार्ड वर्क सिर्फ इस चीज के लिए किया था कि मेरी पावर एक टाइम पे सुकुना के इक्वल पे जा पाए, सुकुना उसको रिकॉग्नाइज कर पाए कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। बट गोजो इन दी एंड ये कहता है कि हाँ मुझे काफी मजा आया, बट मैं इस चीज से भी उदास हूँ कि सुकुना ने अपना ऑल आउट नहीं दिया मुझे। यहाँ पे गेटो कहता है कि मुझे तुमसे थोड़ी सी जलन हो रही है, बट अगर गोजो सेटिस्फाई है चलो ठीक है। गोजो ये कहता है कि वो और भी सेटिस्फाई होता है कि अगर गेटो उसके साथ होता है, उसकी पीठ पे थपथपा के उसको मोटिवेट करता है कि तुम ये फाइट जीत सकते हो। बट इन दी एंड गोजो खुश होता है। वो ये कहता है कि मैं खुश हूँ कि मैं मरा हूँ तो एक ऐसे इंसान से मरा हूँ जो इस दुनिया का सबसे ताकतवर है, ना कि कोई फालतू डिसीज से। तभी नानमी एकदम से आता है बीच में एंड वो गोजो को ये कहता है कि मुझे काफी बुरा लग रहा है ये सब सुन के गोजो तुम्हारे मुंह से। तभी नानमी को याद आता है कि उसने एक बार गेटो के साथ बात करी थी कि उस सारे जॉब्स गोजो को दे सकता है, क्योंकि गोजो जुजुत्सु सॉर्सरी को ऐसे जीने की और तरफ से नहीं देखता। जहां पे नानमी गोजो को पर्वर्ट कहता है क्योंकि वो जुजुत्सु सॉर्सरी को एज अ सेटिस्फैक्शन यूज करता है। नानमी ये कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे लास्ट मोमेंट में जज नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सिंपैथाइज हूं। तभी गोजो नानमी से शुक्रिया कहता है। फिर गोजो नानमी से पूछता है कि जब तुम मर रहे थे तो तुम्हारे आखिरी मोमेंट्स कैसे थे। नानमी ये बताता है कि उसके लास्ट मोमेंट में मेसन ने उसको बताया था, मेसन ने उसको ये बताया था कि अगर तुम अपनी लाइफ की किसी दूसरी साइड को देखना चाहते हो तो नॉर्थ की तरफ मूव कर जाओ, और अगर साउथ की तरफ मूव कर जाओ कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सिर्फ सेम ऐसे ही रहना है। जहां पे नानमी कहता है कि मैंने साउथ को चूज किया। नानमी कहता है कि मेरे लाइफ के लास्ट मोमेंट इतने बुरे भी नहीं थे थैंक्स टू हाइबारा। तभी एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि गोजो सबसे फेयरवेल कह रहा है। चेहरे पे एक बहुत ही सुंदर स्माइल है, बहुत खुश है कि उसको एक ऐसी लाइफ जीने का मौका मिला जहां पे उसके कलीग्स उसके साथ थे। तभी एकदम से सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है गोजो जो कि जमीन पे पड़ा हुआ है, जिसके मुंह से खून ही खून आ रहा है एंड उसकी बॉडी 2 हिस्सों में कट चुकी है। ऑन द नेक्स्ट सीन हमें सुकुना दिखाया जाता है जो कि एक्सप्लेन करता है मोरागा की एडेप्टेबिलिटी को, जहां पे वो ये एक्सप्लेन करता है कि जितनी बार भी मोरागा ने कोई भी हिट गोजो से खाया वो उसको अडेप्ट करता जा रहा था। एवरी हिट पे मोरागा उसकी इन्फिनिटी को अडेप्ट करता जा रहा है। सुकुना ये एक्सप्लेन करता है कि उसने मोरागा को एक ऐसा इंस्पिरेशन की तरह लेके रखा था ताकि वो उसकी इन्फिनिटी को सबसे पहले सरपास कर पाए। जब मोरागा ने गोजो की इन्फिनिटी को फुल्ली तरीके से अडेप्ट कर लिया था तब वो अपनी कर्स एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर रहा था, क्योंकि जब मोरागा ने गोजो का राइट आर्म काटा था तब ना ही उसने उसका हाथ काटा था, उसने उसकी इन्फिनिटी को भी काट दिया था। बट जब सुकुना ने गोजो को फिनिश ऑफ किया तो उसने सिर्फ उसके बॉडी को काटा, क्योंकि इन्फिनिटी तो ऑलरेडी अडेप्ट हो चुकी थी। अभी हमें नेक्स्ट सीन में गोजो दिखाया जाता है जो कि 2 हिस्सों में कटा हुआ है एंड हमें सुकुना दिखाया जाता है। सुकुना ये बोलता है कि ये फर्क नहीं पड़ता इन्फिनिटी से, क्योंकि हम पूरी अर्थ को ही 2 हिस्सों में काट सकते हैं। इन द नेक्स्ट पैनल वी सी कुशिमो जो कि अगला कंटेंडर बन चुका है सुकुना से फाइट करने के लिए एंड यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फाइट इतना क्रेजी ट्विस्ट लेगी। हमें तो दिखाया भी नहीं गया कि सुकुना ने कब गोजो को स्लैश कर दिया।
और सबसे बड़ी बात, इतनी जल्दी गोजो अपने फाइनल मोमेंट्स में खुद ये मेंशन करता है कि वो श्योर नहीं है कि वो सुकुना को हरा पाएगा कि नहीं। बट ऐसा ट्रू नहीं है, क्योंकि हमने देखा है गोजो को लड़ते हुए एंड उसने लिटरली सुकुना की चड्डी उतार दी थी। बट एनीवे, गोजो ने एक बहुत ही ट्रिमेंडस फाइट दी है एंड हम सब लोग गोजो को सबसे ज्यादा मिस करेंगे। ये चैप्टर वाकई में बहुत ज्यादा शॉकिंग था। ओपिनियन बताइए कि आपको क्या लगता है इस स्पॉइलर को पढ़ने के बाद। मैं मिलता हूं आपको एक और जुजुत्सु काइसेन के 236 के ऑफिशियल रिव्यू के ऊपर, जो कि फ्राइडे को रिलीज होगा। अंटिल सायोनारा।